जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी हथेली में कुछ योग ऐसे होते हैं जो श्री संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं। अगर वो योग किसी भी हथेली में बने हों तो आप लाख जतन करें, कई बार श्री संपत्ति आपको नहीं मिल पाती है। धन से वंचित रहते हैं, जमा पूंजी से वंचित रहते हैं और कहीं ना कहीं भूमि, भवन, जमीन जायदाद से ये योग संपत्ति को कहीं ना कहीं बनने नहीं देता है। योग बताएंगे, आइए उससे पहले आज का पंचांग जाने। 25 अप्रैल सन 2022 दिन सोमवार, बैसाख माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2079। तिथि आज दशमी है, नक्षत्र धनिष्ठा है, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा है। कल एकादशी का व्रत रहेगा, बरुथनी एकादशी। अब देखिएगा, हमारी हथेली है, सबकी हथेलियों में अपने अपने हिसाब से रेखाएं होती हैं। अगर आपकी हथेली की समस्त रेखाएं कटी हों, ऐसा भी होता है, हमने ऐसे बहुत हाथ देखे हैं कि जिनकी मस्तिष्क रेखा को भी कुछ रेखाएं क्रॉस करके काट रही हैं, हृदय रेखा को भी काट रही हैं, भाग्य रेखा है नहीं और है तो वो भी अनेक भागों में बटी हुई है। यदि हमारी हथेली की मुख्य रेखाओं पर अत्यधिक रेखाएं क्रॉस बना करके उन रेखाओं को काटती हों, इसका अर्थ कि जो मुख्य रेखाओं से हमें फल प्राप्त होता है, उस फल को ये निरस्त कर देती हैं। यानी कि उस फल का जो हमें शुभता प्राप्त होनी चाहिए, शुभता भी नहीं मिलती है और कहीं ना कहीं उस फल से मिलने वाला, उस योग से मिलने वाला फल खत्म हो जाता है। हमारी हथेली में मंगल है, मंगल यहाँ है, मंगल यहाँ है, मंगल पर भी इस प्रकार की आड़ी तिरछाओं का योग बनेगा तो संपत्ति से व्यक्ति वंचित रहेगा। या मंगल धसा हुआ होगा, मंगल के ऊपर सर्पा आकृति बनी होगी, तो भी आप माने ना माने संपत्ति से वंचित व्यक्ति रहेगा। ऐसे ही हथेली में एक योग और होता है जिसको हम कहते हैं प्रसिद्धि योग। आपकी हथेली में यहाँ ये रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत है। इस सूर्य पर्वत पर ध्यान से देखेंगे बारीक रेखा है, किसी के डबल भी होती है और किसी के वो रेखा धूमिल सी होती है और उसको भी 3-4 रेखाएं बिल्कुल क्रॉस रूप से काट रही होती हैं। और यदि यही स्थिति दोनों हथेलियों में है तो आप सुयश से वंचित रहेंगे, यश नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही चंद्रमा बहुत डाउन होगा, ये चंद्रमा है, चंद्रमा बहुत कमजोर होगा, शुक्र बहुत कमजोर होगा, जुपिटर कमजोर होगा, तो भी यश नहीं मिलेगा। ये योग यश को खा जाता है, यश को कमजोर बना देता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा नेकी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन में होता है भाई उसकी प्रशंसा हो या उसका कोई फल मिले, नहीं मिल पाता है। इसी के साथ साथ एक योग और होता है जो आपकी हथेली के मध्य में होता है, राहु और नीचे केतु। राहु केतु के बीच में, जिसे हम कहते हैं एक लक लाइन होती है, भाग्य रेखा होती है। ये भाग्य रेखा बिल्कुल बीच में ही खंडित होती हो, बीच में ही ये भाग्य रेखा टूटती हो और उसके साथ साथ आपके शुक्र के वलय सारे खंडित हों और आपके अंगूठे के ऊपर का जो ये अंगूठे का पोर्शन होता है बिल्कुल छोटा सा खाना हो। ऐसी स्थिति जो आपकी जमा पूंजी है, चाहे आपको किसी से प्राप्त हुई है, वो जमा पूंजी एक झटके में निकल जाती है। कई बार 20-20 साल की जमा पूंजी एक झटके में व्यक्ति की खराब हो जाती है और बाद में वो बड़ा पछताता है। किसी के साथ व्यापार कर बैठता है, कहीं प्रॉपर्टी में पैसा फंसा बैठता है, कुछ भी एनीवे, वो धन संपत्ति झटके के साथ खराब होती है। तो जिनकी मस्तिष्क रेखा भी कमजोर हो और जिन व्यक्तियों की यहाँ मध्य में भाग्य रेखा भी टूटी हुई खंडित हो, तो ऐसे व्यक्तियों को यदि किसी के साथ एक अच्छी खासी अमाउंट मिक्स करके, मिला करके कोई व्यापार करना हो या उसी समय कोई व्यापार करना हो, तो किसी से राय ले लें, सलाह ले लें, तब अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। हथेली के ये कुछ योग हमें वास्तव में श्री संपत्ति से वंचित करते हैं। ऐसे ही आपकी हथेली की हृदय रेखा का बहुत छोटा होना। कहाँ होती है हृदय रेखा? ये हृदय रेखा होती है। हृदय रेखा का बहुत छोटा होना, मस्तिष्क रेखा का बहुत छोटा होना और भाग्य रेखा का छोटा होना या बिल्कुल ही 3-4 स्थानों पर खंडित होना।
पैतृक संपत्ति बिकने के लक्षण बन जाते हैं कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है उसको जब आप अपनी एज में आते हो वो बेच करके आप अपना गुजारा करते हो। आपका अपना अस्तित्व, अपनी जमा पूंजी बहुत कम ना के बराबर होती है। बस एक मेहनत करते हो और रोटी खाते हो। ये स्थिति ऐसा योग बनाता है जैसा हमने अभी बताया। हथेली में ऐसे अनेकों योग होते हैं जो हमें श्री संपत्ति से वंचित करा देते हैं। देखो भाई, पेट तो पक्षी भी भरता है, पेट तो हम किसी न किसी तरह सब भर लेते हैं, लेकिन जिंदगी को लग्जरी रूप में जीना, एक अच्छे से रूप में जीवन जीना, आनंदमय तरीके से जीना, बिना हाथ पसारे जीना और वक्त पर अपना ही पैसा अपने काम आना बहुत बड़ी बातें होती हैं। तो ये सबके साथ नहीं हो पाता। पैसा होने पर भी उसका सुख मिलना, ये भी एक योग की बात होती है। तो मैं तो आपको यही राय दूंगा, अगर कहीं आपको लगता है कि जीवन के लंबे समय में श्री संपत्ति से आप वंचित हैं या श्री संपत्ति का आपको सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आप किसी मर्मज्ञ को एक बार जीवन में अपना हाथ दिखावें और फिर जाने कि इसका कारण क्या है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब इस अंक में मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सबकी रेखाएं अलग अलग होती हैं। ये तो आप जानते ही हो, सबका भाग्य अलग है, सबकी रेखाएं अलग हैं। देखने में रेखाएं एक सी होती हैं, लेकिन सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए सभी के लिए इस योग में एक उपाय नहीं हो सकता। खैर, और ऐसे लोगों को जो ग्रह परिवर्तन होते हैं उसके उपाय जरूर करने चाहिए। जैसे हमने ग्रह परिवर्तन के सारे इस महीने के उपाय बता दिए, शनि के, राहु के, बृहस्पति के, सूर्य के सारे बताए हमने, शुक्र के, मंगल के, तो जरूर आप कीजिएगा। और अगले महीने राशि के उपाय हम आपको बताने वाले एक दो रोज में, वो जरूर ऐसे लोगों को कर लेने चाहिए। राशि से संबंधित कम से कम 6-7 महीने के उपाय लगातार प्रेम से करने चाहिए। ठीक है, आइए समय और आज की ध्यान माला का जुड़ते हैं भगवान शिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभु का शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, जिन जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएं वैदिक संस्थान में बनने के लिए आई हुई हैं,
सभी की 1 बाय 1 करके हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि हमने आपसे कहा था कि भविष्य में अभी थोड़ा सा जैसे जैसे माहौल सुधरे तो एक बड़ा सेमिनार, बड़ा शिविर, कुछ ना कुछ आप सबके साथ मिलकर करने का पुनः मन है। तो मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।